जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। हम इसे दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए। हु रोट द फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ ए फेमस बुक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिटन बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा PS शिवस्वामी अय्यर। इन्होंने उनके बुक में फॉरवर्ड सेक्शन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, eBiblio is an example of digital library. So eBiblio क्या है? It is the largest digital library in the world. It was earlier known as sunsite.unc.edu. It is developed by University of North Carolina. Okay. Next, में इज द कॉलम दिया है लाइब्रेरी एक्ट इन स्टेट्स एंड द ईयर। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, देखो याद रखो कि मद्रास लाइब्रेरी एक्ट सबसे फर्स्ट हुआ, वो है 1948 में। देन मणिपुर लाइब्रेरी एक्ट 1988, गुजरात लाइब्रेरी एक्ट 2001, केरला लाइब्रेरी एक्ट 1989। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट विच डू हैव द प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी सेस का मतलब लाइब्रेरी के लिए अलग टैक्स चार्जेस पड़ता है। जो टैक्स पेमेंट हम करते हैं उसमें लाइब्रेरी सेस एक चार्ज पड़ता है। तो ये चार्जेस हरियाणा और केरला में। ऑप्शन हो जाएगा डी 1 and 4। देन मेज द लिस्ट बिल एंड द ईयर ऑफ बिल। यहाँ पे यूनियन लाइब्रेरी बिल दिया है। ये हुआ था 1951। इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? रंगनाथन। नेक्स्ट देखो, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, इसे 1930 में हुआ था। इसे भी डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रपोज किया था। देन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल, ये हुआ था 1963 में। देन मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट, ये हुआ था 1989 बनारस। बाय भी वेंकटप्पायन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रियली सिंपल सिंडिकेशन RSS। RSS क्या है? इट इज ए फॉर्मेट फॉर वेब पब्लिशिंग। ऑप्शन बी, फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग वेब कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्सेवियर्स डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन 1973 is in how many languages? 6 languages. Who published the
इंडियाज हुज हु 2010 to 2011, ये होगा इन्फा पब्लिकेशन, जिसने पब्लिश करना शुरू किया था 1970 से। देखो नेम ऑफ द सोर्स एंड टाइप, वेलो पेजेस होगा डायरेक्टरी। एशियन रिकॉर्डर, ये हो जाएगा न्यूज़ डाइजेस्ट। ग्रोलियर ऑनलाइन, ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। फोर्डर्स इंडिया, ये एक ट्रैवल गाइड है। ओके, नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स ईयर बुक डील्स विथ, ये डील करता है बायोग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज। देन कोडाटा was established in the year, ये हुआ था 1966 by ICSU। ICSU क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस। ठीक है, कभी कभी अगर पूछ लेता है कोडाटा का फुल फॉर्म क्या है? कमिटी ऑन डाटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडीमेड इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय, इंडीमेड डिजाइन किया गया है IMC द्वारा। किस साल में डेवलप हुआ था ये? 1998 में। अंगला भारत, ए मशीन एरिया ट्रांसलेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। नेक्स्ट, इंडेक्स ट्रांसलेशनियम was published by UNESCO since 1979. Ethos provides online access of डेथ थीसिस, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ईथोस क्या है? ईथोस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कभी कभी। ईथोस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विस, जो कि यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देन देखो अलग अलग ऑप्शन दिया है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। देखो फ्रांस का क्या होगा? फ्रांस का जो है, जो थीसिस प्रोवाइड करता है वो है thesis.fr। इंडिया का तो हमारा है शोधगंगा, जर्मन का है डिस ऑनलाइन। ठीक है, जो विल RDA एलिमेंट्स बी पार्ट ऑफ बीफ्रेम वोकैबुलरी। देखो बीफ्रेम को पहले जान लो। बीफ्रेम क्या है? बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। इसे डेवलप किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा 2012 में। तो क्या पूछा है? विल RDA एलिमेंट बी पार्ट ऑफ बीफ्रेम वोकैबुलरी? यस, RDA is an important source of elements in the vocabulary of for BFrame. Next question. FRBR is a WMI model that proposes the creation of bibliographic concepts. Which of the following statements is correct about W, that is work? So देखो WMI मॉडल में जो WMI का फुल फॉर्म क्या है? W stands for work, E stands for expression, M stands for manifestation, I stands for item। ये डेवलप हुआ था 1998 में। यहाँ पे जो W वर्क दिया है, ये बोथ इट इज़ ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ क्रिएशन, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक कंटेंट ऑफ ए क्रिएशन। सो ऑप्शन हो जाएगा बोथ A and B आर करेक्ट। In the 6th revised edition of colon classification, the class number of child medicine in Ayurveda is LB 9C. What is LB in this number? Basic facet. Control vocabularies and completes the purpose. These indicate relationship among other terms. These are helpful in information retrieval. तो ये हो जाएगा बोथ एंड बी आर करेक्ट। इन AACR 2
Diagonal slash is used before which of the following? Statement of responsibility. Match the column. देखो यूजीसी क्या होगा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लाइब्रेरी कमेटी, ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। एजुकेशन सी डी देशमुख। यूनिवर्सिटी कमीशन कोठारी। सो 1 2 3 4 हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर। Then systematic evaluation of job related strength and weakness of an individual is known as performance appraisal. Then देखो standing order, it is an order for all the titles of a publisher, ये होगा, या फिर it is an order for all the titles for a country, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। देन क्या दिया है? एन ओपन ऑर्डर फॉर ऑल द टाइटल्स ऑन ए सब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन होगा। एन ओपन ऑर्डर फॉर ऑल द टाइटल्स जनरली ऑफ ए सीरियल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्टर सिस्टम एंड रैंकिंग सिस्टम आर यूज फॉर जॉब इवैल्यूएशन। द कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1873. Who compiled the Directory of Special and Research Libraries in India? ISLIC. Next, Delhi Public Library was established by a pilot project in 1951 by UNESCO and Government of India. PubMed is developed by NCBI at the National Library of Medicine. Who was the first head of NISAT? पीटर लेजर। सो निसाट का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कभी कभी, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1977 पे। डैश डाटाबेस इज यूज्ड बाय कोहा सॉफ्टवेयर फॉर बैकअप रिकवरी एंड इंडेक्सिंग फीचर्स, ये हो जाएगा माई एसक्यूएल डाटाबेस। नेक्स्ट, the Unimark bibliographic format was created and proposed by IFLA. Unimark IFLA ने डेवलप किया था कब? 1977। Which NISO standard address the Dublin core elements and define 15 metadata elements for resource discovery? ये NISO Z3985 था जो कि 2001 का। Dublin core metadata elements classified as intellectual property are contributor and rights. Which is an international standard protocol for searching and retrieving information from database in a TCP/IP computer network? ये होगा Z39.50। Which of the following bibliometric law deal with the scattering and seepage of articles? ये होगा ब्रैडफोर्ड लॉ। How does the G index important in a researcher's body of work? So G index क्या है? Highest citation count for individual paper. Arrange the following stages of data processing in the correct sequence. सो डाटा प्रोसेसिंग में पहला स्टेज क्या आएगा? सो इसमें पहला होगा एडिटिंग, देन होगा क्लासिफिकेशन, देन कोडिंग, देन टेबुलेशन एंड लास्ट में रहेगा एनालिसिस। Which of the following statistical test is used to determine if there is a significant relation between two variables? chi-square test. Which of the following describes a null hypothesis? So null hypothesis, it suggests that there is no relationship between variables.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम VLOOKUP स्टैंड्स फॉर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ये हो जाएगा वर्टिकल लुकअप. Which component of the operating system provides a user interface for interaction? ये हो जाएगा the cell. Adobe Photoshop is a desk software, application software which was developed in 1987. On which OSI layer router does work? ये हो जाएगा network layer. See, OSI layer को याद ऐसे रख सकते हो, लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. इन विच टोपोलॉजी डज ईच डिवाइस ऑन दैट नेटवर्क हैज डायरेक्ट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस? ये हो जाएगा मेश टोपोलॉजी. देन कॉपी लेफ्ट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. DIKW is a data information knowledge wisdom hierarchy is also known as wisdom hierarchy. In which year Information Technology Act came into force? In October 2002. Lasswell's model is a linear model जो कि 1948 में आया था. 5W मॉडल. नेक्स्ट, which organization or commission recommend to prepare national census of all libraries in India? NKC, National Knowledge Commission. Delnet was started by Delhi University Central Library in 1988. Next, which is free audiobook website? LibriVox. Management by objectives is given by Peter F. Drucker. Then physical checkup of the collection of library is known as stock verification. Ralph R. Shaw is known for photo charging system. Next, Europa World of Learning is an example of which type of directory? Organizational. ये एक एनुअली पब्लिश होने वाला है. ये स्टार्ट हुआ था 1947 में. फिलहाल ये पब्लिश करते हैं रॉटलेस, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप के अंडर. विच सोर्स विल यू सी इफ यू वांट टू नो अबाउट द करेंट जर्नल, देयर फ्रीक्वेंसी, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा? ये होगा अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियडिकल डायरेक्टरी. देन ए फैक्चुअल डाटाबेस इज ए डाटाबेस ऑफ complete facts and data of a specific subject. Then match the column. देखो Lexis ये किस सब्जेक्ट का डाटाबेस है? ये Lexis, ये होगा लॉ का. देन Cochrane ये होगा हेल्थ केयर का. इंस्पायर ये है फिजिक्स का. इकॉनलेट ये है इकोनॉमिक्स का. सो ऑप्शन सी. व्हाट इज आर्क्सरिप? एक रिपोजिटरी है. सो अभी हम डिस्कस करने वाले थे. ओके, सो देखो OSI मॉडल को कैसे याद रखें? इसके जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो इसके कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं. सो ऐसे याद रखो. प्लीज डू नॉट थ्रो the sausage pizza away. यहाँ पे P हो जाएगा P फॉर
presentation, presentation, ठीक है। D for data link, N for network, T for transport, S for session layer, then next P for physical layer, A for application। सो ऐसे याद रख सकते हो इस चीज को। प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया था। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो में से कुछ लर्निंग मिला होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।